अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल के एनालिसिस के अंदर मैंने आपके साथ जो एनालिसिस शेयर किया था उसमें मैंने ये कहा था, ये आप थोड़ा सा इधर देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ आएगा। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आज की जो कैंडल है वो शायद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें कहीं जो है वो ओपन होती हुई नज़र आएगी। ये मैं नैस्डैक के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे आज के मतलब कल के दिन के बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रा की हुई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट हमें ओपन और क्लोज होती हुई नज़र आएगी। तो देखते हैं कि ये मेरी प्रेडिक्शन कैसी गई है। ये हम नैस्डैक के ऊपर आते हैं और ये वही जो गोल दायरा मैंने बनाया था, ये वही गोल दायरा है और देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बिल्कुल उसी के अंदर ही अभी भी है और ओपन भी उसके अंदर हुई और क्लोज भी उसके अंदर ही हुई। और क्लोजिंग में हमें एक अच्छा पॉजिटिव टाइम जो है वो नज़र आया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो है वो ग्रीन कैंडल एक नज़र आ गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन बन गया कि मार्केट जो है उसमें हमें उस तरह से पैनिक देखने को नहीं मिला। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आई नैस्डैक के अंदर। ठीक है, S&P 500 को देखें तो बिल्कुल सेम हमें S&P 500 भी उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही नज़र आ रहा है और जहाँ पे मुझे एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पे आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस की समरीज देखने को मिल जाएंगी। बुलिश भी हैं, बेरिश भी हैं, जहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक और हिडन होते हैं। जहाँ पे ये प्राइस और इंडिकेटर के हिसाब से आप खुद देख भी सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं और इसका फ़ायदा में क्या होता है। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया है और जहाँ पे एक लो बनने के बाद लोअर लो नहीं बना, हायर लो बन गया RSI के इंडिकेटर के अंदर। तो इसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि मार्केट जो है उसने एक अच्छा पंप यहाँ से लिया। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो ये देखें हमें एक अच्छी प्रॉफिट भी यहाँ पे एक डिसेंट सी प्रॉफिट जो है 5-6%, 7% की प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकती थी। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस जो है मार्केट में बनते रहते हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। खैर चलते हैं आगे, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कहेंगे, डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट एक जो है डाइवर्जेंस क्या होते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे ट्रेड करना है डाइवर्जेंस को, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। खैर अथीरियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक ट्रेड मैं आपको देना चाह रहा हूँ अथीरियम की, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है जहाँ पे अथीरियम जो है वो अपनी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट रही है। ये देखें बार बार अथीरियम ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो टच किया है। ये देखें बहुत दफ़ा इस जो सपोर्ट लाइन है इसको टच करके अथीरियम जो है वो वापस अच्छा पंप यहाँ पे हमें दिखाया अथीरियम ने। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जब पिछली दफ़ा यहाँ आया था तो 1, 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6, अब ये 7वीं दफ़ा तकरीबन जो है मार्केट हमें 5-6% की प्रॉफिट देना चाह रही है। अगर आप चाहें तो ये पिछली हिस्ट्री देखते हुए आप यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रेड आप किस बेस के ऊपर दे रहे हैं। तो ट्रेड मैं इस बेस के ऊपर दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं अथीरियम 1280-85 के ऊपर आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2.1% के साथ रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा बनेगा यहाँ पर 1255 का और हमारी जो टेक प्रॉफिट बनेगी वो 1364 के ऊपर बनेगी और एक अच्छी डिसेंट सी प्रॉफिट 6% के साथ हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। फ्यूचर ट्रेड आप ओपन मत कीजिएगा, ये एक स्विंग ट्रेड बन रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस ट्रेड को आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको ट्रेड देना चाह रहा हूँ वो है सोलाना की ट्रेड। अगर आप चाहें तो इस ट्रेड को भी आप फॉलो करके एक अच्छी सी प्रॉफिट आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो सोलाना का रहेगा वो 3.7% का रहेगा। हमारी जो प्रॉफिट रहेगी वो कम से कम हमारी 6.8% की रहेगी। हमारा एंट्री टारगेट जो है वो 29.2 है, हमारा एग्ज़िट टारगेट जो है वो 28.1 है और हमारा जो है एग्ज़िट टारगेट 31.2 है टेक प्रॉफिट का। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो 28 है और हमारा टेक प्रॉफिट जो है जहाँ पे हमने प्रॉफिट लेके निकल जाना है मार्केट से वो 31.2 है। अगर आपको समझ अभी भी नहीं आई तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको पता चले एंट्री यहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट यहाँ पे करना है स्टॉप लॉस की शक्ल में और जहाँ पे हमने जो है वो टेक प्रॉफिट करनी है 6% के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डॉट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डॉट का भी एक सिग्नल जो है वो यहाँ पे बन सकता है। अगर आप चाहें तो डॉट को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट तो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक सिग्नल जो है डॉट का वो बन रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 2.2% के स्टॉप लॉस के साथ आप जो ट्रेड लेंगे वो ट्रेड आपको 5
9% की, मतलब 6% ऑलमोस्ट प्रॉफिट आपका यहाँ पे बन सकता है डॉट के अंदर भी। और डॉट भी एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल से मतलब वो नहीं है कि जैसे USDT, वो नहीं। स्टेबल कॉइन से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डंप और बहुत ज़्यादा पंप नहीं करता। आप यहाँ पे सेफ रह के एक प्रॉफिट डिसेंट सा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट जो बनता है वो 6.12 है। हमारा स्टॉप लॉस बनता है 5.98। हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 6.49। चाहें तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन ये 4 आवर की कैंडल के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि आप फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे ओपन करके बैठ जाएंगे। फ्यूचर ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होता है और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब चलते हैं BTC की साइड और देखते हैं कि BTC हमें क्या मूव दिखाता है। मैंने पहले सिग्नल इसीलिए दे दिए हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं भाई BTC की जान छोड़ दो। BTC बहुत ज़रूरी कॉइन है मार्केट के लिए, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप BTC को समझ पाते हैं तो मार्केट की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है। बिटकॉइन अभी भी अपने उसी जो है वो एक ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर ही चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब BTC ऊपर निकलेगा तो मैं देख रहा हूँ कि BTC एक अच्छा खासा पंप हमें दिखाएगा। ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत दफ़ा ये शेयर कर चुका हूँ, 20% का पंप, 25% तक का पंप हमें ईजीली देखने को मिल सकता है। अगर बहुत भी BTC के ऊपर सेलिंग प्रेशर हुआ तो फिर भी हमें 15% का या 16% का प्रॉफिट जो है वो देखने को आराम से मिलेगा। ये मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 22,000 23,000 तक BTC हमें आराम से देखने को मिल सकता है, अगर ये इस फेलिंग वेज को तोड़ के मार्केट जो है वो हमारी मर्ज़ी के साथ कुछ इस तरह से ट्रेड होती है तो, ठीक है। ये मैं कल भी आपके साथ शेयर कर रहा था और आज मैं अगेन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आप BTC को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। यहाँ पे BTC जो है वो हमें ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप RSI की बात करते हैं तो RSI भी हमें जो है वो अच्छा मूव ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल BTC को लेके ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक BTC इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं गिरता, ये ट्रेंड लाइन जो है ये 16-17 हज़ार की रेंज तक भी लेके आ सकती है मार्केट को, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर टच करके BTC फिर से वापस जाएगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल परेशान ना हो। BTC अभी जो है वो सेफ़ जोन में है, अभी कोई सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। मैं कल भी आपके साथ शेयर कर रहा था कि आप मार्केट से पैनिक हो के एग्ज़िट ना करें, अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को टूटने का, ठीक है। आगे चलते हैं, BNB के बारे में बात कर लेते हैं। BNB का यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको हम डबल टॉप कहते हैं। ये पैटर्न जो है ये हमेशा नीचे की तरफ टूटता है और टूटने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है वो इस तरह से गिरती है नीचे, जैसे आपको आ रही है। वैसे मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि मार्केट यहाँ तक गिरेगी, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ तक गिर गई। मतलब कभी कभी डबल टॉप जो है वो बहुत ज़्यादा ही बैरिश चली जाती है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट हमें 11% तक जो है वो गिरती हुई नज़र आई। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है कि जब भी डबल टॉप बने तो मार्केट जो है वो नीचे ही गिरे, ये ज़रूरी नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप डॉलर के इंडेक्स की बात करते हैं तो ये देखें, डॉलर के इंडेक्स के अंदर हमें डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी तक ये नीचे आने के कोई चांस नहीं लग रहे। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ये जब भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ अगर हो जाता है तो फिर तो हमें मार्केट जो है वो अगर इस तरह से नीचे आती हुई नज़र आएगी तो फिर तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे होगा। लेकिन ये डबल टॉप बनने के बाद ये इनवैलिड भी हो जाता है। ये देखें, ये डबल टॉप बना, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये मार्केट यहाँ से अगर कंसोलिडेट होती है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, ये भी आपने जहन में रखना होता है। आपने बहुत जल्दी फैसला नहीं लेना होता। मैंने ये इसीलिए पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है कि हम देखेंगे कि डबल टॉप जो है वो नीचे की तरफ आता है या नहीं आता। वैसे मार्केट यहाँ पे काफ़ी हद तक इसको फॉलो करने की कोशिश कर रही थी डॉलर इंडेक्स के अंदर, लेकिन क्योंकि ये कोई आम कॉइन नहीं है जैसे बाकी मार्केट में BTC या इथेरियम है, ये डॉलर का इंडेक्स है तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। लेकिन फिर भी डबल टॉप की सिचुएशन चार्ट के ऊपर अगर बनी है तो यहाँ डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है कि जो दोबारा से एक दफ़ा 114.2 को टच करके डॉलर वापस आए और उसके बाद नीचे गिरे। अगर गिरता है तो हो सकता है ये हमें BNB की तरह कुछ यहाँ ही देखने को मिल जाए, तो ये बहुत एक अच्छा साइन हो जाएगा मार्केट के लिए। सारी मार्केट हमें बुलिश नज़र आएगी। तो फ़िलहाल हम BNB के बारे में बात कर रहे थे, उसकी ट्रेड में आपको देना चाह रहा था BNB के बारे में कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर रहते हुए तो ये देखें, आप कुछ इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सिग्नल बना के दे देता हूँ, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की मार्केट की कंडीशन में हम अगर
ये सोचते हैं कि रिस्क फ्री होके हम ट्रेड करेंगे, तो जो बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, रिस्क फ्री ट्रेड यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पे जो भी ट्रेड लेंगे वो रिस्क की ट्रेड होगी। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी सिग्नल दिए जाते हैं ये सारे के सारे रिस्क की सिग्नल होते हैं। यहाँ पे BNB में हमें 2.6% की प्रॉफिट मिल सकती है। स्टॉप लॉस हम बिल्कुल छोटा रखेंगे 1.2% का, और इस तरह से हमारी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है BNB के अंदर। यहाँ पे हमारा एंट्री टारगेट होगा 271.9, हमारा एग्जिट टारगेट होगा 268, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 279 होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड बन सकती है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, हो सकता है ये आज ही आपको मुकम्मल होती हुई नज़र आए, तो आप चाहें तो इसको फॉलो करके आप डिसेंट प्रॉफिट जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये जो डाइवर्जेंस के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट में हमें अक्सर ही देखने को मिलते हैं। और इस तरह के डाइवर्जेंस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बुलिश और बेरिश मार्केट को समझने के लिए, मार्केट के रिवर्स को समझने के लिए कि मार्केट कब नीचे आएगी, कब ऊपर जाएगी, और अगर नीचे आ रही है तो अचानक से ऊपर जाना क्यों शुरू कर दिया मार्केट ने। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ आ सकती हैं अगर हम ये डाइवर्जेंस को समझ जाते हैं तो। और बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो डाइवर्जेंस से हेल्प ले रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं वीडियो इंशाल्लाह बना के दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, टेक्निकल पीर साहब वाले चैनल के ऊपर। और मेरी कम्युनिटी जो है वो पोस्ट के अंदर आपको जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।